कश्मीर में स्थित एकमात्र ऐसी जगह जहां से हम पाकिस्तान के लोगों के साथ हेलो हाय कर सकते हैं। यहाँ पे ना कोई तारों की फेंसिंग है, ना ही यहाँ पे कोई आर्मी है। तो यहाँ पे सिर्फ बॉर्डर है तो एक नदी का, एक नदी है जो दो देशों को यहाँ पे अलग अलग बांट रही है। लोग जो हैं देखिए वेव दे रहे हैं, हाय। तो इस तरह से ना लोग जो है ना सभी मुल्कों के अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये सियासत की जब जंग होती है ना। नमस्कार दोस्तों, पीओके का नाम तो आपने सुना होगा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसको हिंदी में हम बोलेंगे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, यानी कि कश्मीर का वो हिस्सा जिस पर पाकिस्तान ने अपना कब्जा किया हुआ है। तो आज हम वही जगह आपको दिखाने वाले हैं। तो फिलहाल अभी हम जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में हैं। तो लाल चौक पर ही हमें टैक्सी पकड़ के जाना होगा उस जगह तक जहां से पीओके की सीमा शुरू होती है। लाल चौक से करीब 7:30 बजे अपना सामान लेकर हम निकल पड़े टैक्सी स्टैंड की तरफ। वहां पर जाकर हमने देखा तो कुपवारा जाने के लिए टैक्सी लगी हुई थी। श्रीनगर से पट्टन सोपोर होते हुए हम जा रहे थे कुपवारा की तरफ। रास्ते में हमने देखा सोपोर में बहुत ज़्यादा सेब के बाग थे। ऐसा बताया जाता है कि सोपोर में जो सेब हैं वो कश्मीर में सबसे ज़्यादा अच्छे और मीठे सेब मिलते हैं। करीब 2.5 घंटे सफ़र करने के बाद हम पहुंच गए कुपवारा टैक्सी स्टैंड। वहां जाकर हमने पूछा कि हमें केरन वैली जाना है, उसके लिए हमें टैक्सी कहाँ से मिलेगी। तो वहाँ के लोगों ने बताया कि आपको दूसरे वाले टैक्सी स्टैंड पर जाना होगा, वहाँ से आपको केरन वैली के लिए टैक्सी मिल जाएगी। तो हम पैदल पैदल निकल लिए दूसरे वाले टैक्सी स्टैंड की तरफ। रास्ते में हमने देखा मेरी माटी मेरा देश और वहाँ पे एक फौजी भाई का स्टैचू लगा था। उसके बाद हम आगे बढ़ते गए लोकल मार्केट को देखते हुए और लोकल फूड को एंजॉय करते हुए। कुपवारा के दूसरे टैक्सी स्टैंड पर हम पहुँचे। यहाँ से शायद हमें केरन वैली के लिए गाड़ी मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको एक सबसे अलग गाड़ी दिखाई दे रही होगी, ये रेड कलर की गाड़ी जो है, यही गाड़ी हमें केरन वैली तक लेके जाएगी। यहाँ पे हम टैक्सी वाले के पास गए तो उन्होंने हमें बताया पुलिस थाने से आप परमिशन बनवाइए केरन वैली के लिए, उसके बाद वहाँ से आप हमारे साथ चलिए, हम आपको केरन वैली छोड़ देंगे। तो अभी हमें ये वाला स्टैंड छोड़कर भी हमें यहाँ से करालपुर जाना पड़ेगा, वहाँ जाके परमिशन बनवाएंगे। देखते हैं वहाँ पे कितना टाइम लगता है। कुपवारा से करालपुरा जाने के लिए हमने गाड़ी पकड़ ली। यहाँ से करालपुरा तक हमें करीब आधे घंटे का समय लगा, लेकिन भाई साहब रास्ते में जो नज़ारा देखे एकदम मज़ा आ गया देखकर। और मार्केट में कुछ पार्टियों के प्रचार सामग्री भी देखने को मिली, क्योंकि जिस समय हम गए थे उस समय जम्मू कश्मीर में प्रचार प्रसार ज़ोरों शोरों से चल रहा था। इसकी वजह से हमें रास्ते में थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक का भी सामना करना पड़ा। कुपवारा से करीब 14 किलोमीटर दूर हम आए करालपुरा में। यहाँ पे आप मेरे पीछे देखेंगे फोटो स्टेट की दुकान है। तो यहाँ से कई जगह की परमिशन लेनी पड़ती है, केरन, करनहा और टीटवाल, परमिशन फ्रॉम अवेलेबल। यहाँ से इन तीनों जगह की परमिशन मिल जाती है। यहाँ पे फोटो स्टेट वाले भैया हैं, फॉर्म भर के देते हैं यहाँ पे, और आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी करके देते हैं। यहीं पे पास में इधर दिखाइए, यहाँ पे ये पुलिस स्टेशन है करालपुरा का। यहाँ हम जाएंगे, यहाँ से हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। मुझे तो लगा था कि पुलिस थाने में हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि हम एक सेंसिटिव एरिया में जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम वहाँ पे गए, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का टाइम लगा, हमें परमिशन मिल गई। अभी हम जहाँ को निकलेंगे रास्ते में हमें 8-9 जगह चेक पोस्ट पड़ेगी। वहाँ पे हमें देखिए ये 9 कॉपी और निकाल दी हैं, ये इस तरह से। तो 9 जगह पर हमें ये एक कॉपी पेस्ट करनी। करालपुरा से अब हमें मात्र 40 किलोमीटर का सफ़र तय करना था हमारी मंजिल तक पहुँचने के लिए। लेकिन आपको क्या लगता है 40 किलोमीटर का सफ़र हमने 1 से 1.5 घंटे में तय कर लिया होगा? बिल्कुल गलत। इस 40 किलोमीटर के सफ़र को तय करने में हमको करीब 3 घंटे से ज़्यादा का समय लग गया। रीज़न ये था, करीब हमारी 8 से 9 बार चेकिंग की गई, और दूसरी बात ये थी कि पहाड़ी इलाके में होकर रास्ता था, इसलिए भी हमें काफ़ी समय लगा। और तीसरी बात ये थी कि लास्ट में जब 10 किलोमीटर का सफ़र रह गया था तो वो सफ़र इतना ख़तरनाक था, क्या ही बताएं आपको। इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी और रास्ते में पत्थर थे, तो ये 10 किलोमीटर का रास्ता था ना, ये ज़्यादा लंबा पड़ गया हमें। बाकी रास्ते को हमने फुल एंजॉय किया। आखिरकार 3 घंटे का सफ़र करने के बाद हम पहुंच गए केरन वैली, और यहाँ पे ये थी लास्ट चेक पोस्ट। और यहाँ पे भाई साहब जो चेकिंग थी वो बहुत ही हाई लेवल की थी। यहाँ पे हमको चेक किया गया, सामान चेक किया गया, और हमारा आधार कार्ड यहाँ पे जमा किया गया, तब हमको अंदर छोड़ा गया। हमने गाड़ी वाले भाई साहब को 200 रुपये एक्स्ट्रा दिए और कहा कि आप हमें उस जगह तक छोड़ के आइए जहाँ से हमको आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान का फ्लैग स्पष्ट दिखे। तो भाई साहब ने बिल्कुल उसी जगह पर छोड़ा हमको। वहाँ पहुँचकर सबसे पहले हमने पाकिस्तान के लोगों के साथ हेलो हाय करने का प्रोग्राम सेट किया, और उसके बाद फिर हमने अपने रूम का प्रोग्राम सेट किया। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं पीओके। तो सुबह श्रीनगर से हम 8 बजे निकले थे और अभी शाम के 4 बज गए हैं, यानी कि हमको यहाँ तक पहुँचते पहुँचते पूरे 8 घंटे का समय लगा है। श्रीनगर से ये जगह करीब 165 किलोमीटर दूर है, जिसमें हमें 8 घंटे का समय लगा है। मेरे पीछे आप देखेंगे इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है, और यहाँ पे आप मेरे सामने जब देखोगे तो ठीक सामने आपको 2 फ्लैग दिख रहे होंगे। इधर राइट में आप जो फ्लैग देख रहे हैं ये पाकिस्तान का फ्लैग है, और इधर लेफ्ट में जो आप फ्लैग देख रहे हैं
ये आज़ाद कश्मीर का फ्लैग है। मेरे पीछे आप जो है पोस्ट ऑफिस देख रहे हो, ये इंडिया का पहला पोस्ट ऑफिस, जैसा कि यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया, लाइन ऑफ कंट्रोल केरन। तो ये इंडिया का पहला पोस्ट ऑफिस है और हमारा ऐसा सौभाग्य है कि हमें आज इसमें रुकने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो यहीं पे हमने अपना रूम बुक किया है। ये पीछे आप जो विंडो देख रहे हो ना, ये हमारे रूम की विंडो है। तो ये अंदर से दिखाऊंगा मैं आपको, उससे पहले मैं आपको बाहर के कुछ नज़ारे दिखा देता हूँ। तो भाई साहब जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, यहाँ से आप देखेंगे ठीक सामने ही यहाँ पे आपको पाकिस्तान के 2 फ्लैग दिखाई दे रहे होंगे। राइट साइड में आप जो फ्लैग देख रहे हैं ये पाकिस्तान का फ्लैग है और लेफ़्ट साइड में आप जो फ्लैग देख रहे हो ये आज़ाद कश्मीर का फ्लैग है। जी हाँ दोस्तों, आज़ाद कश्मीर उसी जगह को बोला जाता है जिसको हम POK बोलते हैं। POK मीन्स पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि हिस्सा तो ये इंडिया का है, लेकिन इससे इंडिया के हिस्से पे पाकिस्तान ने अपना कब्जा किया हुआ है, इसलिए इसको पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बोला जाता है। तो ये हो गई यहाँ की बात। और इसी के सामने ना यहाँ पे कुछ जगहों की दूरी लिखी हुई है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया केरन द फाइनल फ्रंटियर, यानी कि द फाइनल फ्रंटियर का मतलब ये लास्ट फ्रंट है, यहाँ से आगे फिर पाकिस्तान शुरू हो जाता है। तो चलिए अब मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ, हमारा रूम किस तरह का है। तो सबसे पहले आप ये पोस्ट ऑफिस देख लीजिए, इस तरह का ये पोस्ट ऑफिस है और ये हमारा रूम है। देखिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत ये पोस्ट ऑफिस है, पुराने ज़माने का है, लकड़ी का बना हुआ है पूरा। और यहाँ पे कुछ उर्दू में लिखा हुआ है और बहुत ही प्यारा नज़ारा है यहाँ का। कुछ यहाँ के ये पोस्टर्स लगे हुए हैं, देखिए इस तरह के। और यहाँ पे ये हमारा रूम है। ये देखिए कितना सोहना, कितना प्यारा ये रूम है हमारा। और यहाँ से ये देखिए विंडो से आप नज़ारे, अभी मैं वहाँ खड़ा होकर शूट कर रहा था। ये देखिए ये इधर वहाँ पे एक आर्मी की पोस्ट है और उधर से ये पूरा पाकिस्तान स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। और ये हमारा रूम है इस तरह का, देखिए काफ़ी खूबसूरत है। चलिए रूम रेंट के बारे में बात कर लेते हैं। रूम का रेंट यहाँ पे समय के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। जब यहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं तो रूम रेंट जो है यहाँ पे बढ़ा दिए जाते हैं, टूरिस्ट कम आते हैं तो ऑटोमेटिकली रेंट जो है कम हो जाता है। तो अभी हम सितंबर के महीने में यहाँ पर आए हैं, तो सितंबर के महीने में टूरिस्ट कम आते हैं इधर, इसलिए हमें रूम जो है सस्ता मिल गया है। हमने ये जो रूम लिया है ये करीब हमें 1400 रुपये का पड़ा है। इसी में हमारा खाना पीना है, सुबह का नाश्ता है और शाम का खाना पीना पूरा इंक्लूड है इसी में। दोस्तों यहाँ पे आके आप टेंट भी ले सकते हैं। इधर आप देखेंगे बड़ा टेंट और उधर पीछे छोटे टेंट भी लगे हुए हैं, तो आप किसी भी तरह का यहाँ पे टेंट ले सकते हैं आके। और यहाँ पे जब आप सो के सुबह उठेंगे तो यहाँ पे आपको ना बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। इधर आप देखेंगे कल बहती हुई नदी की धारा आपको सुनाई देगी और इसके ठीक सामने आप देखेंगे कश्मीर इक्वल पाकिस्तान। तो ये जो आपको नज़ारे यहाँ पे देखने को मिलेंगे तो बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। शाम के वक्त भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी टाइम भी 5:45 बज गए हैं, शाम होने वाली। अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ना, यहाँ पे भाई थोड़ी ठंड महसूस हो रही है। और उधर दिखाएंगे ना आप, उधर उस पहाड़ पे आप देखिए ना, तो वो शायद पाकिस्तान के उसी जगह में मकान बने हुए हैं। ऊपर आप देखेंगे, ऊपर धूप निकल रही है भाई। हम जहाँ पे यहाँ पे छाँव है और हल्की हल्की ठंड भी हमें यहाँ पे महसूस होने लगी है। हम जिस धरती पे खड़े हैं ये इंडिया की धरती है और मेरे सामने आप देखोगे तो ये पाकिस्तान की धरती है। यहाँ पे ये बीच में नदी बह रही है, नदी के दूसरी तरफ जो आप लोग देख रहे हैं ये आज़ाद कश्मीर के लोग हैं। ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को चलते फिरते घूमते देख सकते हैं, क्योंकि शाम का वक्त लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए हैं। और वहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नीलम। पाकिस्तान के लोग जो हैं इस नदी को नीलम नाम से जानते हैं। ये देखो, और यहाँ पर आप देखो तो कुछ उर्दू में लिखा हुआ है। खैर ये कहना तो बिल्कुल ही अनुचित होगा कि हम जिस धरती पर खड़े हैं ये इंडिया की धरती है और सामने वाली जो धरती आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान की धरती है। ये कहना अनुचित क्यों होगा, ये सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं आपको POK के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। इतिहास से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं उनके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो इस वीडियो में बस यही जानकारी थी कि आप किस तरह से इस जगह पे पहुंच सकते हैं और यहाँ के खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ इसी की जानकारी लेता। तो यहाँ पे हम कैसे आए, किस तरह से हमने यहाँ पर रूम बुक किया और
किस तरह से हमने आके यहाँ का जो है नज़ारे देखे खूबसूरत। तो नेक्स्ट वाला वीडियो आप ज़रूर देखना। इस वाले वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जैसे जिंदगी टूट जा रही हो। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत ही स्पेशल। फिदा।